गंगोत्री से दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर तक सनातन के खिलाफ कट्टरपंथियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए काली सेना का गठन हो चुका है। ये काली सेना कांवड़ रूट पर भी एक्टिव है और उत्तराखंड से लेकर करीब 300 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली तक 51 सनातनी चौकियां स्थापित करने जा रही है। आज दिल्ली के करोल बाग में काली सेना ने हवन पूजन के साथ ऐलान किया कि अब सिर्फ शास्त्र बांचने से सनातन की रक्षा नहीं होगी, बल्कि इसके लिए शस्त्र भी उठाने होंगे। धर्म प्रतिज्ञा, भक्तों की रक्षा, कावड़ियों की शुद्धता, अधर्म का नाश, सनातन की सुरक्षा, प्रज्वलित अग्नि में गिरती ये समिधा विधर्मियों का काल बनकर श्लोक मंत्रों के साथ गुंजायमान हो रही है। त्रेन रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जिस राष्ट्र की धर्म की रक्षा शस्त्र कर रहे हैं, उसी राष्ट्र की और धर्म की सुरक्षा संभव है। अहिंसा परमो धर्म माने अच्छे को छेड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथा माने बुरे को छोड़ना नहीं, बुरे का नाश करना, उसका वध कर देना हिंदुओं का आद्य कर्तव्य है। जो राष्ट्र प्रेमी है वो धर्म प्रेमी है। हवन कुंड के किनारे बैठे ये सनातन के नए प्रहरी हैं। नाम है काली सेना। ये काली सेना सिर्फ हवन और पूजन से अपने आराध्य की भक्ति नहीं करेगी, बल्कि भक्तों का रक्षा कवच बनकर जमीन पर सनातन के दुश्मनों से युद्ध करेगी। तो सबसे पहले समझिए कि काली सेना क्या करने जा रही है। नंबर 1, कांवड़ रूट पर रखवाली। किसी के हाथ में तलवार तो कोई त्रिशूल के साथ है तैयार। कहीं गदा तो कहीं डंडे के साथ तैयारी। ये काली सेना के योद्धा हैं जो कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की रक्षा के लिए तैनात होंगे। दिल्ली में आज काली सेना ने हवन के साथ इसकी शुरुआत की। दिल्ली के करोल बाग के हनुमान मंदिर में हवन पूजन के बाद शस्त्र चलाने की शुरुआत हुई। यहाँ पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती है और आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। तो तलवार पकड़कर आज के समय में किस किस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हर जगह समाज के हर वर्ग में हो रहा है, उस तरीके से हमें अपनी आत्मरक्षा, और मैं तो ये कहूँगा सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, हर जगह हर हिंदू को अपनी प्रेरणा से अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ सेल्फ डिफेंस ट्रिक करनी चाहिए। काली सेना का पूरा प्लान आपको समझाते हैं, क्योंकि काली सेना ने जो ऐलान किया है उसने कट्टरपंथी गैंग की नींद उड़ा दी है। काली सेना देश के 51 जगहों पर आध्यात्मिक चौकियां स्थापित करेगी। पहली चौकी गंगोत्री रीजन में होगी, जिसके तहत 5 चौकियां स्थापित की जाएंगी। दूसरी उत्तरकाशी रीजन में, जहां 10 चौकियों का निर्माण किया जाएगा। तीसरी चौकी बारकोट टू यमुना ब्रिज रीजन में, जहां 5 चौकियां होंगी। चौथी चौकियों की सीरीज होगी धरासू से लेकर ऋषिकेश रीजन में, जहां 10 चौकियां होंगी। 5वीं चौकियों की श्रृंखला होगी ऋषिकेश से हरिद्वार के रास्ते में, जहां 10 चौकियां होंगी। छठी सीरीज की चौकियां हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते में होंगी, जिसमें 10 चौकियां होंगी। मतलब गंगोत्री से लेकर राजधानी दिल्ली तक सनातन के खिलाफ उठने वाले हर हाथ को काली सेना की तलवार से करारा जवाब मिलेगा। भक्ति सिर्फ श्रद्धा की गुफा में तपस्वी बनकर नहीं होगी। अब काली सेना सनातन की रक्षा अस्त्र शस्त्र से करेगी, जिसकी शुरुआत हो रही है कांवड़ यात्रा से। सावन के पवित्र महीने में सनातन की पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसका अखंड आलोक सुरक्षित रहे, इसके लिए काली सेना निकल रही है मोर्चे पर। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। शस्त्र लोगों के हाथों में है, और ये शस्त्र क्यों है, पहले शस्त्र को देख लीजिए। ये शस्त्र है कौन कौन से। यहाँ पर आपको तलवार दिखाई देगी, क्योंकि मैं कहूँगा राहुल से, कैमरा पर्सन से, वो दूर रहे क्योंकि तलवार सामने है। उसके पीछे भी अगर आप देखें तो तलवार है। जो तीसरे शख्स हैं उनके हाथ में भी तलवार है। पीछे देखें तो पीछे आपको त्रिशूल दिखाई देगा, त्रिशूल हाथ में है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हाथ में डंडा है, और वहीं ये भाई साहब अपने हाथ में गदा लेकर खड़े हुए हैं। आखिर सवाल है कि काली सेना को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसे समझने के लिए अपनी स्क्रीन पर इन 5 तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। नंबर 1, खाने में थूक।
नंबर 2, दूध में थूक। नंबर 3, मंदिरों की रक्षा। नंबर 4, कांवड़ खंडित करने के षड्यंत्र के खिलाफ। नंबर 5, पवित्र नदियों को दूषित करने के खिलाफ। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, एक हाथ में शास्त्र और पुराण और दूसरे हाथ में सनातन की रक्षा के लिए तलवार। काली सेना ने 4 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनकी पूर्ति के लिए काली सेना के योद्धा मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है शिव भक्तों की सेवा सुरक्षा, दूसरा है संकल्प धर्म की विजय भक्त की रक्षा, तीसरा है सिद्धांत एक हाथ में शास्त्र दूसरे में शस्त्र, और चौथी है चेतावनी कांवड़ की पवित्रता से टकराएगा सनातन की अग्नि में भस्म हो जाएगा। यह बेहद सामान्य सवाल है कि काली सेना की जरूरत ही क्या है। अस्त्र शस्त्र के साथ चौकियां स्थापित कर सनातन के पहरे की जरूरत ही क्या है? तो इन सारे सवालों का जवाब काली सेना के कर्ता धर्ता से ही सुन लीजिए। संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है खुद की सुरक्षा के लिए हम कोई भी व्यवस्थित कदम उठाएं, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं, हमारे घर परिवार की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं, राष्ट्र की और धर्म की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। असल में काली सेना के गठन का अभी उद्घोष हुआ है। हरवा हथियार के साथ सनातन की सुरक्षा के लिए जिन 51 चौकियों को स्थापित करने का काली सेना दावा कर रही है, उसकी रूपरेखा क्या होगी और संबंधित राज्य सरकारें इसकी अनुमति देंगी या कोई विघ्न बाधा खड़ी होगी, अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन कल से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसमें काली सेना उतर रही है, और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिन कट्टरपंथी तत्वों से सनातन की सुरक्षा की जिम्मेदारी काली सेना अपने कंधों पर उठाने का संकल्प ले रही है, उनसे कांवड़ियों की रक्षा कैसे करती है। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।